बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जो असल सवाल जिस पे आज हम बात करें वो तो सहरिश का है, सहरिश हमीद का। वो कहती हैं कि सर, शादी के बाद लड़की को खुद से मुतालिक और अपनी फैमिली से मुतालिक कौन कौन सी बातें हैं जो अपने मियाँ से नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी करनी चाहिए। ये बहुत अहम मौजू है। इसमें गलती होने के बाद बरसों बच्चियाँ भुगतती हैं और ताने भी सहती हैं, कहीं कहीं फिर शर्मसारी भी होती है और बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि काश वो लम्हा ही ना आया होता, मैंने वो बात ना की होती। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो उस लम्हे को कहीं महफूज करके रख लेते हैं। कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं जो बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको भुला देते हैं। पर ये मौजू बहुत अहम है। इसके साथ आपकी खुशी, आपका दुख, आपका गम और आपके आने वाले दिन सब जुड़े हुए होते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, जी जितनी बातें आप उसको बताते हैं, दूसरे को, तीसरे को और आपके मियाँ को या मंगेतर को या निकाह वाले उस लड़के को, एक बात याद रखा करें, आप उसकी ज़िंदगी में अभी धीरे धीरे कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हो। अभी वहाँ मालिक नहीं बने। अभी आपकी जगह पिद्दी सी जगह होगी जो आपके पास है, बाकी सब जगह उसकी माँ की होगी, उसकी बहनों की, उसके ख़ानदान की। वो वहाँ बैठ के मज़े ले के सारी बातें बताते हैं। मर्दों को ये काम नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये काम नहीं करना चाहिए। ये मर्दानगी से गिरी हुई बात। आप उस औरत के मियाँ हो, मुहाफ़िज़ बनाए गए हो, उसके शौहर बनाए गए हो, उसकी इज़्ज़त के रखवाले हो, उसकी आन के, अस्मत के रखवाले हो, तो ही तो उसे तोको करते हो कि आपकी गैर मौजूदगी में वो अपनी इज़्ज़त को आपके लिए बचा के रखे, अपनी अस्मत की हिफाजत करे। तो जहाँ उसकी इज़्ज़त बनाने का, बढ़ाने का और बताने का मौका है, वहाँ पे पीछे क्यों हट जाते हो? वहाँ आप एक ज़नख़े से क्यों बन जाते हो? पर इस पर बात करने से पहले अरीबा राना कहती हैं कि सर, मर्दों का बड़ा सपोर्ट करते हैं। अरीबा बेटा, उर्दू में कहते हैं ला हौला वला कुव्वत। सारी रात रोते रहे और फिर पूछा कि ये ज़ुलेखा मर्द थी कि औरत था? अच्छा जी। जुनेद ने कहा कि सर, कितनी डीपली बात करते हैं आप, अल्लाह आपको जज़ा दे। और मिस उमर ने कहा सर, मुझे तो आप एक अच्छी सहेली की तरह लगते हैं, क्योंकि मैं किचन में काम करते वक्त आपको सुनती हूँ और उस वक्त मैं अकेली होती तो मुझे लगता है जैसे मेरी कोई दोस्त मेरे साथ बातें कर रही हो। अच्छा, आप ये सोचिए, ये मुख्तलिफ एक्सट्रीम के कमेंट्स हैं। ये इतनी ही वैरायटी है हमारे सुनने वालों में और देखने वालों में। और टोमी ने लिखा है कि हस्बैंड और वाइफ की नेचर अगर फ़र्क हो तो औरत क्या करे? सब्र करे और क्या करे। और इशरत ज़फ़र ने लिखा है कि सर, आई एम स्पीचलेस। मैं हैरान रह जाती हूँ आपकी अक्ल व दानिश पे। अल्लाह ने आपको क्या वस्फ़ अता किया है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, किसी बंदे की मजाल नहीं है कि वो अक्ल पे दावा करे, ना किसी लड़की की मजाल होनी चाहिए कि अपने हुस्न पे और अपनी खूबसूरती पे वो अतराए। नाज करना और है, लेकिन तकब्बर करना या उसका मालिक बनना ये तो ग्रांटेड है, अल्लाह ने ब्लेस किया हुआ होता है। तो इंसान को जब दूसरे माने तो फिर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। साकिब ने कहा कि सर, आप एक सेशन रखें जिसमें औरतों से पूछें कि आप अपने खामन से खुश हैं। यकीनन कोई नहीं होगी। अच्छा, ये आपका ख्याल है। मेरे पास तो चूँकि ख़वातीन आती रहती हैं और लाइव सेशन में भी आती हैं, काउंसलिंग के लिए भी आती हैं। बहुत से सिर्फ अपने मर्दों के लिए आती, क्योंकि उनसे वो बहुत मोहब्बत करती हैं। ये लड़कियां भी होती हैं, औरतें भी होती हैं, बड़ी उम्र की ख़वातीन भी होती हैं। जो वो इश्क अपने मियों से करती हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी अगर वो बांटा जाए ना तो लाहौर के सारे लोगों को पूरा आ जाए, इतना उनके दिल में मोहब्बत और मिठास और प्यार होता है। वो तो अपनी जान, अपना जेवर, अपनी आमदनी सब उन पर निछावर करने पे तैयार होती हैं, उनके नॉर्मल होने पे, उनकी सेहत के लिए, उनकी ताकत के लिए, उनकी कुव्वत के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सारी औरतें मिस साकिब की तरह हों। हम आमतौर पे बहुत जल्दी अपने मन की बात को ऐसे फैला देते हैं, कौल फैसल बना के सब के साथ जो हमारी कैफियत होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी कैफियत हो। सब लोगों के अपने अपने हालात होते हैं। औरतें नाशुक्री तो होती हैं, पर सारी औरतें नाशुक्री हों ये नहीं हो सकता। औरतें बदसूरत हो सकती हैं, पर सारी औरतें हों
ये नहीं हो सकता। औरतें बेवफा हो सकती हैं पर सारी औरतें हों ये नहीं हो सकता। औरतें दुनियादारी में बहुत आगे हो सकती हैं पर औरतों की मेजॉरिटी है जो अल्लाह के करीब होती हैं, जो अल्लाह से ज़्यादा मनवाती हैं, जो अल्लाह के यहाँ जब सवाल करती हैं तो अपने लिए थोड़ी सवाल मांग रही होती हैं, कभी अपने मियाँ के लिए, कभी अपने बाप के लिए, कभी अपनी माँ के लिए, कभी अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मेरा रब उनकी बातों को टालता तो नहीं है। वैसे मेरी अपनी फाइंडिंग ये है कि घर में सबसे मोहब्बत करने वाली जो रूहें हैं मर्द नहीं होते, बीवियाँ होती हैं या माएँ होती हैं या बेटियाँ होती हैं। और वैसे ये मोहब्बत किससे करती हैं? मर्दों से करती है। ओके, मर्द उनके अपने अपने रिश्ते में होते हैं। नियाज़ अहमद ने कहा कि सर आप स्कूल बॉय लग रहे हैं। अच्छा, किस बात से? क्या टाई छोटी थी या टाई का कलर स्कूल वाला था? और उज़मा नौरीद ने कहा क्या मर्द को अकल नहीं होती? वो एक औरत की खातिर अपने बहन भाइयों को छोड़ देता है और बस बीवी के बहन भाइयों को अपने करीब रखता है। वैसे ये दूसरी एक्सट्रीम है। मेजॉरिटी ख़वातीन को ये शिकवा है कि मर्द अपनी बीवी और बच्चों को कम तवज्जो देता है, अपने ज़ाती बहन भाइयों को ज़्यादा तवज्जो देता है। और ये शिकवा दूसरी एक्सट्रीम पे है, जब अपने बहन भाई ज़्यादा तंग करते हैं, ज़्यादा अजियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, ओन नहीं करते आपकी खूबियों को, आपकी खूबसूरतियों को, आपकी कामयाबियों को ओन नहीं करते, तो फिर इंसान ये खुशी लेने के लिए दूसरी तरफ पलटता है और वो उसकी बीवी का घर होता है। बीवी के वालिदैन अगर माँ बाप बन जाएं, बीवी के बहन भाई अगर बीवी के बहन भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है, चूँकि वो उसको टीज़ नहीं करते, चूँकि उसको वो चैलेंज नहीं करते। समीरा चौधरी ने लिखा है कि कुछ शैतान जो हमारे आसपास होते हैं वो कौमे लूत का फ़र्द बने फिरते हैं। ये बदबख्त, इनके बारे में ज़रूर लोगों को आगाही दें। बेटा इतने गलीज़ लोग हैं, सच्ची बात है, इनके बारे में बात करते हुए खुद भी लिहाज आता है, शर्म आती है। और पर हैं ये बहुत बुरे लोग। इन्होंने हमारी सोसाइटी को, हमारे रिश्तों को और इंसानों के बीच के ताल्लुक़ की जो खूबसूरती है, जो उसकी होती है ना, ये एक आला दर्जे की सिफ्त, ये उसको मजरूह करने वाले लोग। ये एक दुखी रूह है। आई डोंट नो लड़का है कि लड़की है। क्लब वर्ड से उन्होंने कहा औरतों को ही सिखाते रहते हो। तुमने अगर इस्लाम पढ़ा होता तो न्यूट्रल रह के बात करते। वैसे क्या ख्याल है, मैं पार्टी बन के को फुटबॉल मैच खेल रहा होता हूँ कि वहाँ गोल करना होता है और मेरी तरफ से मर्दों के साथ में खड़ा खेल रहा होता हूँ और दूसरी तरफ औरतें होती हैं उनको, या कोई रेसलिंग हो रही है या कोई कबड्डी का मैच हो रहा है। नहीं, आप ऐसी नामाकूल बात सोच कैसे लेते हो? असल में आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके रूह के अंदर घुटन है, वहाँ पे गांठ बंधी हुई है। आप किसी तरफ पार्टी बन के खड़े हो, आप बाइस्ड हो। जब आप बाइस्ड होते हो तो आपको दूसरे भी वैसे नज़र आते हैं। जो ऐनक आपने लगाई हो उसी में सब नज़र आते हैं। बाद लोगों ने तो दिन को काली ऐनकें लगाई होती हैं, बाद ने रात को भी काली ऐनकें लगाई होती हैं। बाद सियाने ऐसे होते हैं कि वो जब रात होती है, ऐनक का शीशा अपने आप वाइट होने लगता है। ये खुशबख्त लोग होते हैं कि ज़िंदगी में अगर काला भी हो और उस वक्त शाम ढल रही हो, रात बन रही हो, तो उनके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है उनकी आँखों की, उनकी सोच की, तो उसको वो ठीक से देखते हैं। जो लोग भी एबनॉर्मल और तासुब के साथ देखने, बात करने के आदी होते हैं, वैसे मैंने इस तरह की बात जिन कभी कभी किसी से सुनता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि आप लोग इस तरह की बात सुन कैसे लेते हो। अगर आपने पूरी किताब पढ़ी हो तो आपको मौजू का इल्म होता है, कंटेंट का इल्म होता है। अगर आपने पूरा क्लिप देखा हो या पूरे हमारे मौजूआत देखे हों तो फिर तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने सिर्फ औरतों वाले मौजू देखे हों तो फिर तो ठीक है, फिर आप तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। फिर मैं औरतों को सिखाता रहता हूँ और उनको इस्लाम तो सिखाता नहीं हूँ। इस्लाम से दूर होने की, अल्लाह से दूर होने की, दुनिया में खुब जाने की बातें सिखाता हूँ और उनको लिबरल बनाता हूँ और उनको कम्युनिस्ट बनाता हूँ। क्या ये बातें उनको सिखाता हूँ? तो खुदा का खौफ करो यार, मत मारी गई है, किस तरह की बातें सोचते हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।